हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। यह बिजनेस आइडिया आप शायद कुछ लोग सुनेंगे ही नहीं, और मतलब सॉरी, सुने ही नहीं होंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आप दुनिया भर के बिजनेस देखे होंगे कि ग्राहक सेवा केंद्र। आपको अच्छा बताओ, ग्राहक सेवा केंद्र ये कैसा व्यापार लगता है? कितनी तेजी से जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, कितनी तेजी से सेवा केंद्र खोल करके अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। इसी प्रकार का एक सेवा केंद्र आज मैं बताऊंगा, जिसकी फ्रेंचाइजी आपको लेना है, और जैसे वो लोग पैसे कमाते हैं उनसे कई बेटर अवस्था में आप पैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सेवा केंद्र के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, ताकि आपका कोई पॉइंट डिसमैच ना हो जाए, ताकि आपको समझ में ना आए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद जब टाइम मिले तो देखना, लेकिन पूरा वीडियो देखना। और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी है, ताकि जो दूसरे मेरे भाई इस वीडियो को देखें, अच्छा कमेंट करेंगे तो वीडियो देखेंगे ताकि उनके समझ में आए। खराब वीडियो है तो सही लिख देना आप उसमें कि वीडियो सही नहीं है, ताकि उनका टाइम बचे और अच्छा काम उस टाइम में वो कर पाए। मेरा उद्देश्य यही है, किसी का टाइम बिगाड़ना किसी की बस की बात नहीं है और किसी का अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैं ये सब बिजनेस के बारे में लिखा हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। बहुत सारे बिजनेस आइडिया मेरे चैनल पे हैं, उसमें से एक ये बेटर ये भी है। आप इसको सुनिए, देखिए, समझिए और ड्यूटी पर लग जाइए, क्योंकि हाथ से हाथ रख करके सोने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मंजिल सबकी एक ही होती, लेकिन पहुंच नहीं पाता सबका भी होता कि अच्छे पैसे कमाएं, अच्छे ग्रो करें। ठीक है, मंजिल पे पहुंचोगे अटक कर ही सही, मंजिल पर पहुंचोगे अटक करके ही सही, दिक्कत तो उनके लिए है जो सोते ही रह गए। ठीक है, इसी लाइन के साथ हम लोग अपने बिजनेस के बारे में शुरुआत करते हैं। और एक चीज और, कि आपको पता है कि मेरे वीडियो के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ी हुई एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ। जो इंटरेस्टेड होता है आपको यह याद रह जाएगा। आप अपने पर परिवार दोस्त यार में उस क्वेश्चन के आंसर को पूछोगे और सबको अच्छा लगेगा, भूलोगे नहीं। आपका जनरल नॉलेज तेज होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो बिजनेस के बारे में बात करेंगे उसका नाम है व्यापार सेवा केंद्र। व्यापार सेवा केंद्र, जिस प्रकार से ग्राहक सेवा केंद्र होता है, तो कोई भी ग्राहक जाता है बैंक से, जो भी बैंक वाले अपना बना के रखे हैं कि यूनियन बैंक का, एसबीआई का, स्टेट बैंक का, सॉरी, एचडीएफसी का, तो ये सब सारे बैंकों का एक सेवा केंद्र छोटा छोटा बना, सारे काम ओरिजिनल वहां पर होते हैं जो बैंक वाला करता है। तो उनको राहत पहुंचाने के लिए बैंक ने उनको फ्रेंचाइजी अपना दे रखा है, तो अपना वो काम करते हैं। इसी प्रकार से एक व्यापार सेवा केंद्र है। ठीक है, व्यापार सेवा केंद्र में इसका बिजनेस चालू करने के लिए आपको फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेंचाइजी की कीमत है 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये आपको लगाना है। उसमें आपको उसी पैसे में आपको आपकी शिक्षा दीक्षा भी होगी, और उसी पैसे में आपको शिक्षा दीक्षा होगी, उसी पैसे में आपको सॉफ्टवेयर, पोर्टल वगैरह सब मिल जाएगा, जिससे आप आगे बढ़ोगे, लेकर के अपना कार्य कर सकोगे। तो ये 15,000 रुपये खर्च करके आपको उस वेबसाइट पे जाना है, ग्राहक सेवा केंद्र करके, उसमें जा करके सारे फॉर्म फिलअप करना है और अपना जो है फ्रेंचाइजी लेना है। 15,000 उनकी फीस होगी। ये देने के बाद आपको सारी जानकारी दी जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ग्राहक सेवा केंद्र में क्या क्या आएगा, सॉरी, व्यापार सेवा केंद्र, व्यापार से जुड़ी हुई सारी चीजें, व्यापार से जुड़ी हुई सारी चीजें का डॉक्यूमेंट आपको बनवाना होगा। आपको क्या है कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें आपको जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होगा, मान लो उनको जीएसटी बनवाना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको कुछ नहीं पता है। आपको उसमें फॉर्म आएंगे, वो कंपनी भेजेगी कि ये चीज आप क्लाइंट से ले लो, तो सारा चीज फोटो खींच करके उनका
उनको अपलोड कर देना है, वो सारा चीज आपको करके दे देंगे। जैसे मैं एग्जांपल में एक बताता हूँ, जीएसटी का फीस कितना है। आप अगर जीएसटी कोई लिया होगा, मेरा भाई मेरा दोस्त, कम से कम 2,000 रुपया वो पेड किया होगा, लेकिन उसकी फीस सिर्फ मात्र 200 रुपये है। तो 200 रुपये खर्चा होगा, 1800 रुपये उसमें कमाई हुई। ठीक है, इसी प्रकार से कोई चार्ज क्या रखता है, कोई 1,000 ले लेता है, कोई 2,000 ले लेता है, कोई 3,000 तक भी ले लेता है। इस प्रकार से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करता है। ओरिजिनल तरीके से होगा। आप ग्राहक से पैसे ले लीजिए, उनको उनको जो रिक्वायरमेंट है वो दे दीजिए बनाकर। जीएसटी हो गया, एमएसएमई का लाइसेंस बनवाना है, फूड लाइसेंस बनवाना है, आईटीआर करना है, जितनी भी व्यापार से जुड़ी हुई चीजें हैं, सारा चीज आप इसके माध्यम से कर सकते हो और अच्छे पैसे आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप आधार कार्ड, पान कार्ड, ये सब जितनी चीजें होती हैं सब बनेगा। ये सब बिजनेस से जुड़ा हुआ चीज है, व्यापार सेवा केंद्र इसीलिए बोला जाता है। और आपको अगर लाइफ में कभी ऐसा डर हो कि मैं अगर खोलूंगा, कोई बगल में मेरे खोल दे, उसका भी एक रास्ता है। उसको खोलने के लिए आपको ये जो है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा। इसका फीस 50,000 रुपये है। ठीक है, इसका फीस आपको 50,000 रुपये भरना पड़ेगा। आपके जिले में उधर कोई फ्रेंचाइजी आपकी नहीं ले पाएगा। दूसरा, आप अब क्या करना है, आपको 15,000 भर के इसका फ्रेंचाइजी लेना है। अब अपने अंडर में, अपने ही अंडर में कई फ्रेंचाइजियां दे देना, सबको खुलवा देना है। आपको उधर डिस्ट्रिक्ट के हेड हो गए, समझ लो एक प्रकार से। आप अपने माध्यम से छोटे छोटे फ्रेंचाइजी जो है, छोटे छोटे ऑफिस हर जगह खुलवा सकते हो। ठीक है, ताकि आप ही से सब कुछ कनेक्टेड रहेगा, आपके माध्यम से ब्रांच बन जाएगी, दूसरा कोई खोल नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से 50,000 वाला बढ़िया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा, सर्वो सर्वा आप ही रहेंगे। आपके माध्यम से सारा काम होगा, आप हेड हो जाएंगे। आपको एक दो तीन बंदे अच्छे पढ़े लिखे रखना है, जो सारा डिटेल आपको दें और सारा काम वो करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सब काम कर सकते हैं। सारी कंपनियां जो होती हैं सब कंपनी करके देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो भी क्लाइंट आता है, पान कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो उनका बस फोटो आपको अपलोड करना है, आपको कंपनी बना के दे देगी। उनसे पैसे ले लेना है, उनको उनका डॉक्यूमेंट दे देना है। यही ये सीधा सा है। इसमें ज्यादा मैं आपको बवाल बच्चा बताना नहीं चाहता हूँ। दुनिया भर का आप दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको फ्रेंचाइजी लेना है, नॉर्मल होता है 15,000, उसके अंदर सब कुछ आपको सिखाया पढ़ाया जाएगा। अगर आपको जो है पूरे जिले में कवर करना है ताकि आपके आजू बाजू में कोई खुल ना सके, उसकी फीस आपको 50,000 रुपये भरना है। ठीक है, अब आपको जान गया आधार कार्ड, पान कार्ड, जीएसटी, आईटी रिटर्न, फूड लाइसेंस, ये सब सारी चीज जितनी होती हैं सब आपके यहाँ बनेगी, और उसके बदले में आपको पैसा कई गुना प्रॉफिट इसमें है। एक बार एग्जाम्पल में मैं बता दिया आपको कि अब जीएसटी का फीस कितना 2,000 रुपये लगता है, सॉरी 200 रुपये मेन चार्ज है, लेकिन आदमी को 2,000, 1,500, 3,000 रुपये भरना पड़ता है। तो बाकी पैसा कहाँ जाता है, उन्हीं के अंडर में जाता है। एक बार आप फ्रेंचाइजी ले लोगे तो आपके आजू बाजू में दूसरा कोई फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता। आपका एक लिस्टेड होगा व्यापार सेवा केंद्र। मेरे हिसाब से कुछ लोग जानते ही नहीं होंगे। ग्राहक सेवा केंद्र सभी लोग जानते होंगे, या व्यापार सेवा केंद्र बहुत कम लोग जानते होंगे। तो एक ये नया बिजनेस है और बहुत बेहतरीन बिजनेस है। इसमें जो है आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार का जीएसटी, आईटी रिटर्न, ये सब दुनिया भर का जो है, इसमें 250 ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो आपके ही शॉप पे बनेंगे। आप उसके बदले में वो चार्ज करना है, उसके बदले में आपको पैसा कमाना है। ठीक है, बिजनेस में हमेशा अपने वीडियो में यही बताने चलता हूँ आपको कि मेरे मित्रों, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब आपके दिमाग की कहानी होती है। यही दिमाग आपको ये बताता है कि आज तो हम यहाँ चले गए थे इसलिए सुबह नहीं उठेंगे, क्योंकि 8 घंटा सोने के लिए सभी लोग बोलते हैं। जिस दिन आप नाजायज जो है जागते हो, उस दिन आपके दिमाग में नहीं आता है कि 8 घंटा सोना जरूरी है। बहाना, ये दिमाग हमेशा शरीर को बहाना बनाता है। यदि आप रोज सुबह दौड़ने जाओगे, कहोगे आज थोड़ा सा ठंडी लगता है, आज नहीं दौड़ने जाएंगे, थोड़ा गर्मी में दौड़ेंगे,
तो भाई ठंडी लगता है तो उसका जुगाड़ है ना, सब कुछ का हल निकालना चाहिए। बहाना जो बनाया बहाना जो बनाया अपने को बिगाड़ा भाई। ठीक है, बहाना बनाने से कुछ नहीं होता, बहाना बनाने से कुछ नहीं होता, उसका हल निकालना चाहिए आपको। ठीक है, हल निकालेंगे, हर चीज का हल है। आप अगर किसी चीज पर जुट जाएंगे कि हमको ये करना ही है, तो कोई चीज दुनिया में असंभव नहीं है जिसको संभव ना किया जा सके, सब संभव है। ठीक है, हर काम, लेकिन एक बार करो तो सही, हाथ पे हाथ रख के। आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको ये करना है। और वीडियो में कई बार ये भी बता चुका हूँ, मेरा एक शब्द है कि कोई भी चीज का आप एक टाइम टेबल, एक टारगेट बनाओ कि हमको 1 महीने के अंदर में ये सारा काम निपटाना है। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद आपको बारी बारी से काम को 15 दिन में करने की कोशिश करना है कि हम महीने का लिस्ट तो बना लिए, लेकिन उसको खत्म करना कितने में है, 10 दिन में, 15 दिन में। ठीक है, यही चीज बड़े बड़े लोग करते हैं। ठीक है, तो मगज से पैसा कमाइए, थोड़ा से मगज लगाइए। नहीं कहते हैं आपके दो दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करो वाली बात आप सुने होंगे, लेकिन ये भी आप सुने होंगे कि आपके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हाथ कैसे होंगे। आप अगर कोई भी काम करते हो, अकेले करते हो, तो अपने इसी दोनों हाथ से करोगे। ठीक है, तो आप कितना काम, मतलब 8 घंटा काम किए मान लो, अगर आपके साथ कोई पार्टनर हो गया तो 16 घंटा काम हुआ कि नहीं हुआ। एक आदमी और रखे तो 4 3 12, अरे सॉरी, 8 3 24 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए आप ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ रोजगार करो, ऐसा कुछ बिजनेस करो कि आपके 8 हाथ हो, 16 हाथ हो, 32 हाथ हो, तो जाकर के आप कुछ लाइफ में कर सकते हो। इस प्रकार से आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। अच्छे पैसे मार्केट में, बिजनेस आइडिया बहुत है दोस्तों, आप देख रहे हो। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो। बिजनेसमैन बनने के लिए दुनिया भर की रुकावटें आदमी के अंदर आती है कि वो ये काम कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है, कैसे चलेगा कि नहीं चलेगा, दुनिया भर के करके बैठे हैं। भाई अखाड़ा में लड़े बिना आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दूसरा दाव कैसे सीखना है। जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तो कैसे पता चलेगा किस दाव से आपको पटक दिया, आपको कौन सा दाव लगाना है, कैसे आप जीतोगे। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी जीत जाओगे, पटकाओगे तभी तो समझ में आएगा कि ऐसे उठा के मेरे को पटका था हो, अब मैं उसको पटकूंगा। हर प्रॉब्लम, हर दिक्कत हर इंसान को एक सीख देती है। ठीक है, सीख देती है, वह सीख जीवन में जीवन भर आदमी सीखता ही रहता है। लेकिन आप किसी से टकराओगे नहीं, किसी से मिलोगे नहीं, किसी से अपने बाउंड्री के चारों तरफ से टकराव आपका नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी बाउंड्री में कितने क्या चीज है, कैसे क्या दिक्कतें करते हैं। चिड़िया होती है, चिड़िया अपने घोंसले में होती है ना, कि मैं एक कविता, शायद मेरे को पूरा याद नहीं है, कि वो चिड़िया उड़ती है, घोंसले को ही कहती है कि इतना ही है संसार, इतना ही है संसार, है ही संसार। उड़ती है तो कहती है कि जब वो आकाश में उड़ करके निकल जाती है, कहती है बहुत बड़ा है ये संसार। पूरी कविता लाइन नहीं याद है मुझे, इसके लिए सॉरी। तो ये है कि उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी दिल उमंग। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। ठीक है, पृथ्वी से सीखो, कितना ही वो धैर्य नहीं छोड़ सकती। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो यही चीज है। तो दोस्तों, बिजनेस में आपको सब कुछ सारा चीज बता दिया, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई मेरी। अब मैं आपको साइंस से जुड़ी हुई, जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, वीडियो का अंत करता हूँ। शतरंज कहाँ से उत्पन्न हुआ। शतरंज, शतरंज आप जानते हैं, शतरंज ये राजा महाराजाओं का खेल था, ये भारत की उत्पत्ति है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन करेगा कि शतरंज खेल कहाँ से उत्पन्न हुआ, तुरंत आपको बताना है कि हमारे देश भारत से उत्पन्न हुआ, ये राजा महाराजा खेलते थे, ये भारत की उत्पत्ति है। ठीक दोस्तों, एक इस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करता हूँ।
फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।